2025 का जमाना था। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और निगाहों की बेराह रवि आम हो चुकी थी। ऐसे माहौल में एक नौजवान रोजाना एक ही रास्ते से गुजरता था। सादा लिबास, कंधे पर बैग, हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि तस्बीह और नजरें हमेशा जमीन पर। लोग उसे देखकर कहते, ये तो किसी दीनी इदारे का तालिब इल्म लगता है। इसी गली में एक औरत रहती थी, मालदार, मशहूर, जदीद फैशन की दीवानी, जिसके एक इशारे पर लोग दीवाने हो जाते थे। मगर हैरत की बात यह थी कि वो नौजवान कभी उसकी तरफ देखता तक नहीं था। ये बात उसके दिल पर चोट बन गई। उसने सोचा, आज के जमाने में भी कोई ऐसा लड़का हो सकता है जो मेरी खूबसूरती को नजरअंदाज कर दे। इसकी एना जाग उठी और शैतान ने दिल में एक खतरनाक मंसूबा डाल दिया। अगले दिन उसने अपनी मुलाजमा के जरिए नौजवान को पैगाम भिजवाया कि एक बीमार खातून मदद चाहती है। सादा दिल नौजवान मदद के जज्बे से बगैर किसी शक के अंदर चला गया। कमरे में दाखिल होते ही अचानक वो औरत सामने आ गई। जदीद लिबास, महंगा परफ्यूम और आंखों में गुनाह की चमक। उसने साफ अल्फाज में कहा, मैं तुम्हें हासिल करना चाहती हूं। नौजवान का जिस्म कांप गया। उसने फौरन कहा, अल्लाह से डरो, ये हराम है। लेकिन औरत ने धमकी दी, या मेरी बात मानो या मैं तुम पर इल्जाम लगा दूंगी। ये 2025 था, जहां एक इल्जाम जिंदगी बर्बाद कर देता है। नौजवान ने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा। अचानक उसके जहन में एक तदबीर आई। उसने कहा, मुझे वॉशरूम जाने दीजिए। वो अंदर गया और जानबूझकर अपने कपड़ों को इंतहाई नापसंदीदा हालत में कर लिया। जब वो बाहर आया तो औरत चीख उठी, दौड़ रहो, निकल जाओ यहां से। नौजवान फौरन वहां से निकल गया। वजू क्या, कपड़े साफ किए और सजदे में गिरकर रोने लगा। उसी दिन जब वो दीनी इदारे में बैठा तो उस्ताद ने हैरत से कहा, आज अजीब पाकीज़ा खुशबू आ रही है। सब हैरान रह गए। जब उस्ताद ने उस नौजवान के पास आकर महसूस किया तो खुशबू इसी के कपड़ों से आ रही थी। नौजवान रो पड़ा और सारा वाकया सुना दिया। उस्ताद ने कहा, बेटा, ये खुशबू परफ्यूम की नहीं, ये तकवी की खुशबू है। जब इंसान गुनाह से बचने के लिए अपनी इज्जत कुर्बान करने को तैयार हो जाए तो अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत दे देता है। कहते हैं कि इस नौजवान के किरदार की खुशबू जिंदगी भर लोगों को महसूस होती रही। सुभान अल्लाह।